नमस्कार दोस्तों। जिस तरह सुबह की पहली किरण अंधेरे को मिटाकर नए अवसरों और उम्मीदों से भरा दिन लेकर आती है, ठीक उसी तरह जब आकाश के सबसे शुभ और विशाल ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी गति बदलते हैं तो जीवन में ज्ञान, सौभाग्य और नई संभावनाओं की बौछार होने लगती है। जरा सोचिए, जब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह जो विस्तार और भाग्य का प्रतीक है अपनी यात्रा आरंभ करता है तो ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि साहस को उपलब्धियों में और सपनों को हकीकत में बदलने वाला दिव्य संदेश होती है। यह बदलाव मानो एक कॉस्मिक नक्शा है जो हमें आने वाले समय की दिशा दिखाता है और जीवन की नई राहें खोलता है। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक बेहद अहम अध्याय की गहराई में उतरने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण गोचर और उसका मेष राशि के जातकों पर पड़ने वाला प्रभाव। यह विशेष गोचर 13 अगस्त 2025 से आरंभ होकर 18 जून 2026 तक चलेगा, यानी पूरे 10 महीनों तक आपकी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में नई दिशाएं और नए अनुभव लेकर आएगा। इस अवधि में गुरु पुनर्वसु नक्षत्र से होकर गुजरेंगे और मिथुन से कर्क राशि तक का मार्ग तय करेंगे। इस चर्चा में हम केवल घटनाओं का पूर्वानुमान ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों और गहरे प्रभावों को भी समझेंगे। भावों की स्थिति, दृष्टियों की शक्ति और नक्षत्रों की ऊर्जा, इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से डिकोड करेंगे ताकि आप आने वाले समय को न केवल पहचान सके बल्कि उसका लाभ भी उठा सकें। तो चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक और ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेष राशि पर इस गोचर के असर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस खगोलीय यात्रा के प्रमुख तत्व कौन है। ग्रह, नक्षत्र और राशियां। बृहस्पति जिन्हें देवगुरु कहा जाता है, ग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। वे देवताओं के मार्गदर्शक और सलाहकार हैं और अपने विशाल आकार से न केवल सौरमंडल में विशेष स्थान रखते हैं बल्कि ज्योतिष में विस्तार और विकास के प्रतीक भी माने जाते हैं। उनका प्रभाव केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरा होता है। गुरु शिक्षा, ज्ञान, विवेक, सौभाग्य, धन, संतान, विवाह और अध्यात्म जैसे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के स्वामी माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें जीव कारक भी कहा जाता है, यानी वो शक्ति जो जीवन की मूल भावना और दिशा को निर्धारित करती है। बृहस्पति को ज्योतिष में शुभ और सात्विक ग्रह माना गया है। उनकी भूमिका बिल्कुल उस शिक्षक जैसी है जो कभी कठोर लग सकता है, लेकिन हर बार उसका मकसद केवल शिष्य का कल्याण और उन्नति ही होता है। गुरु हमारी चेतना को विस्तृत करते हैं, सोच को ऊंचाई देते हैं और जीवन में ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जब उनकी कृपा होती है तो बाधाएं स्वयं ही दूर होने लगती हैं और मार्ग सहज बन जाता है। इस विशेष गोचर का बड़ा हिस्सा बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में व्यतीत करेंगे। पुनर्वसु का अर्थ है धन या प्रकाश की पुनः प्राप्ति और इसका प्रतीक है तीरों से भरा तरकश, जो ये दर्शाता है कि इस नक्षत्र में किया गया हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता बल्कि तीर की तरह लक्ष्य साधकर सफलता दिलाता है। इसकी अधिष्ठात्री देवी है देव माता अदिति, जो अनंतता, शुद्धता और समृद्धि की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी कारण जब देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करते हैं तो उनके शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं, मानो सौभाग्य पर सौगात जुड़ जाए। इस लगभग 10 महीने की यात्रा के दौरान गुरु 2 प्रमुख राशियों से होकर गुजरेंगे। पहली है मिथुन, जिसे बुध शासित करते हैं। बुध, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, वे बुद्धि, संवाद, तर्क, व्यापार और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं। मिथुन वायु तत्व की राशि है, जिसकी ऊर्जा जिज्ञासा, गति और बौद्धिकता से भरी होती है। जब ज्ञान के स्वामी गुरु बुध की इस राशि में प्रवेश करते हैं तो ये ज्ञान और बुद्धि का संगम बन जाता है, जो लेखन, शिक्षण, मीडिया, मार्केटिंग और नए विचारों के क्षेत्रों में रचनात्मक क्रांति ला सकता है। दूसरी है कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है, ग्रहों की रानी। चंद्रमा मन, भावनाएं, मातृत्व, घर और हमारी आंतरिक सुरक्षा का कारक है और जब गुरु इस राशि में प्रवेश करते हैं तो संवेदनशीलता, भावनात्मक गहराई और पारिवारिक सामंजस्य की ऊर्जा प्रबल हो उठती है। कर्क जल तत्व की राशि है, जिसकी प्रकृति कोमल, संवेदनशील और पोषण देने वाली मानी जाती है। जब देवगुरु बृहस्पति इस राशि में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी उच्चतम स्थिति यानी उच्च में होते हैं। ये वो अवस्था है जहां उनकी शक्ति और प्रभाव
सबसे प्रखर रूप में प्रकट होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ज्ञानी गुरु एक शांत आश्रम में पहुंच जाए जहां वातावरण करुणा और प्रेम से भरा हो और उनका ज्ञान अपनी चरम सीमा पर प्रवाहित होने लगे। यहां विचार और भावनाएं एक दूसरे से मिलकर ऐसा संतुलन बनाती हैं जो आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी प्रदान करता है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि पहले गुरु, अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, मेष राशि पर इस गोचर के असर की। मेष राशि का स्वामी है मंगल, जो ऊर्जा, साहस और जज्बे का प्रतीक है। इस राशि के जातक स्वभाव से तेज तर्रार, नेतृत्व क्षमता वाले और हमेशा आगे बढ़ने का हौसला रखने वाले होते हैं। ऐसे में जब ज्ञान और विवेक के अधिपति देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो ये आग जैसी ऊर्जा को सही दिशा और उचित उद्देश्य प्रदान करता है। इस प्रभाव को समझने के लिए हम इसे 2 चरणों में विभाजित करेंगे, ठीक उन्हीं तारीखों के अनुसार। पहला चरण 13 अगस्त 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक और दूसरा 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक चलेगा। इस पूरे समय में बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में तीसरे भाव को पराक्रम भाव कहा जाता है, जो साहस, इच्छा शक्ति, प्रयास, छोटे भाई बहन, संचार कौशल, लेखन, मार्केटिंग, मीडिया और छोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ है। जब देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में आते हैं तो ये संकेत होता है कि अब आपकी मेहनत रंग आने वाली है। जिन प्रयासों के परिणाम अब तक अधूरे लग रहे थे वे धीरे धीरे साकार होने लगेंगे। आपके द्वारा बोए गए परिश्रम के बीज अब अंकुरित होकर सफलता का फल देंगे। ये समय आपके हर छोटे प्रयास को भाग्य का सहारा देगा और आपकी मेहनत को ठोस उपलब्धियों में बदल देगा। तीसरा भाव संचार और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अवधि खासकर इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षाओं और उन सभी क्षेत्रों में शुभ सिद्ध होगी जहां आपकी बात करने की कला और तार्किक सोच आपकी पहचान बनाती है। इस प्रभाव से विदेश यात्रा या वहां बसने के योग और अधिक प्रबल होंगे। खर्च भी होंगे, परंतु वे धार्मिक या कल्याणकारी कार्यों में लगेंगे जिससे आपको संतोष मिलेगा। इसी के साथ आपकी रुचि आध्यात्मिक साधना और आंतरिक विकास की ओर और गहरी होगी। कुल मिलाकर बृहस्पति का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अपार अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। गुरु बृहस्पति के इस गोचर से अधिकतम शुभ फल प्राप्त करने और उनकी कृपा को अपने जीवन में सशक्त बनाने के लिए कुछ सहज और प्रभावशाली उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद ओम ग्रान ग्रीन ग्रौम सह गुरुवे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करें। इस मंत्र की ध्वनि तरंगें आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएंगी और आपको गुरु की दिव्य शक्ति से जोड़ेंगी। दूसरा उपाय है, हर गुरुवार, जो बृहस्पति का विशेष दिन माना जाता है, उस दिन मंदिर में पुजारी या किसी जरूरतमंद को पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चने की दाल, पीला कपड़ा या केले का दान करना। ज्योतिष के अनुसार दान पुराने कर्मों से बने अवरोधों को दूर करने का सबसे प्रभावी साधन है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, अपने जीवन में सभी गुरुओं, शिक्षकों और बुजुर्गों का सच्चे मन से सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना, क्योंकि उनका स्नेह और दुआएं बृहस्पति के आशीर्वाद की तरह ही आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाएंगे। जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए इस अवधि में अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आने की पूरी संभावना है। वहीं जो पहले से विवाहित है उनके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम और गहराई पकड़ेगा। गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जिसके प्रभाव से सोया हुआ भाग्य जागृत होगा और आपके कार्यों में किस्मत का मजबूत साथ मिलेगा। इस समय पिता के साथ संबंध और मधुर होंगे तथा उनका आशीर्वाद और सहयोग आपको मार्गदर्शन देगा। उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा की योजनाएं बनाने वाले छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा और उनके सपने साकार होने लगेंगे। वहीं गुरु की नवमी दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जिसे लाभ स्थान कहा जाता है। इस दृष्टि से आय में बढ़ोतरी, रुका हुआ धन वापस मिलने और नए नए स्रोतों से आमदनी के अवसर बनने की संभावनाएं प्रबल होंगी। साथ ही लंबे समय से अधूरी इच्छाएं भी अब पूरी होने लगेंगी।
इस अवधि में आपकी अभिव्यक्ति इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग आपके विचारों और शब्दों से सहज ही प्रभावित हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। वहीं मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, लेखन और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को भी विशेष सफलता और पहचान मिलने की संभावना है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों और मित्रों से जुड़ा होता है, इसलिए इस दौरान उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि रिश्तों में पहले कोई मतभेद रहा हो तो अब वो धीरे धीरे समाप्त होगा और आपसी संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। इसी भाव से गुरु अपनी शुभ दृष्टियां भी डालेंगे। उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो विवाह, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी का भाव माना जाता है। इस कारण विवाह के मजबूत योग बनेंगे और पार्टनरशिप से जुड़े नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे चरण पे, जो 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक और फिर 2 जून 2026 से 18 जून 2026 तक सक्रिय रहेगा। इन दोनों अवधियों में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे और आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में विराजमान होंगे। चौथा भाव माता, परिवार, घर गृहस्थी, भूमि, वाहन और भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा होता है। गुरु का यहां उच्च अवस्था में होना आपके लिए मानो किसी राजयोग से कम नहीं है। यह समय आपको अत्यधिक अनुकूल और सौभाग्यशाली परिणाम प्रदान करेगा। इस अवधि में भौतिक सुखों की प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे और यदि लंबे समय से घर, जमीन या वाहन खरीदने का सपना अधूरा था तो उसके पूरे होने की संभावना सबसे अधिक इसी दौरान बन रही है। ये गोचर आपको न सिर्फ पारिवारिक सुख देगा बल्कि जीवन में सुरक्षा और स्थिरता की एक नई नींव भी स्थापित करेगा। यदि आपकी इच्छा विदेश में संपत्ति लेने की है तो इस अवधि में उस सपने के सच होने की पूरी संभावना है। चौथे भाव से बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि 3 अन्य भावों पर डालेंगे, 8वें, 10वें और 12वें पर। उनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त लाभ और विरासत का भाव माना जाता है। यहां उच्च के गुरु की दृष्टि आपके लिए विशेष शुभता लेकर आएगी। अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है, किसी प्रकार की संपत्ति या पैतृक धन की प्राप्ति संभव है। इसके साथ ही ये दृष्टि आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से उबारने में सहायक होगी और लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में राहत मिलने के संकेत देगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, जिसे कर्म स्थान कहा जाता है और जो करियर, प्रोफेशन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। उच्च के गुरु की यह सीधी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति और उन्नति का मार्ग खोलेगी। प्रमोशन, वेतन वृद्धि और व्यवसाय में विस्तार जैसे अवसर आपके जीवन में दस्तक देंगे। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। उनकी 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जो विदेश, व्यय और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। थोड़े से गंगा जल में शुद्ध केसर मिलाकर अपने माथे और नाभि पर तिलक करें। केसर बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है और जब इसे आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है तो ये हमारी एकाग्रता, निर्णय क्षमता और विवेक को प्रखर बनाता है। अब यदि मेष राशि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का ये 10 महीने का गोचर आपके जीवन की दिशा को पराक्रम से सुख तक ले जाने वाला है। पहले चरण में आपकी मेहनत रंग लाएगी, संवाद और अभिव्यक्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। दूसरे चरण में उन्हीं प्रयासों का फल आपको पारिवारिक सुख, संपत्ति की प्राप्ति और करियर में नई ऊंचाइयों के रूप में मिलेगा। यह केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा दौर है जो आपको अनुभवों के माध्यम से गहन सीख और दिव्य मार्गदर्शन देगा। गुरु मानो आपको यह संदेश दे रहे हैं, डर मत, साहस के साथ आगे बढ़ो, अपने ज्ञान और अनुभव को कर्म में उतारो, मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। इसलिए इस अनमोल समय का पूरा लाभ उठाइए और अपनी क्षमताओं को सही दिशा दीजिए। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आने वाले दिनों के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन मिला होगा। यदि यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों तक पहुंचाएं जिनकी राशि मेष है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही गहन ज्योतिषीय जानकारियों से जुड़े रह सकें। अंत में मेरी यही प्रार्थना है कि देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।
ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः।